हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा भाई आप लोगों को पता है, बीएससी बीकॉम सिक्स सेमेस्टर रीअपेयर का रिजल्ट आया है। ठीक है। और उस रिजल्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए थे और कुछ कारणवश उनके रिजल्ट के सामने एब्सेंट शो दिखा रहा है। ठीक है। दूसरा कारण है, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा मैसेज आए हैं, कि हमने एग्ज़ाम दिए थे और हमारा रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। तो इन दोनों केसेस के बारे में आप लोगों का क्या सॉल्यूशन रहने वाला है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं भैया आप लोग, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है कुछ कारणवश, उनके बारे में। तो कई बीएससी और बीकॉम के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है भाई, आपकी जो ईमेल आईडी है उसके सामने भाई आप लोगों का कॉलेज दे रखा है। कॉलेज में जाना होगा आप लोगों को। साथ में आपके क्या होना चाहिए, जो आपने मेल सेंड की थी ना, उसका स्क्रीनशॉट, प्लस आप लोगों के पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और कॉलेज वालों को जाके बोलना है कि हमने देखो मेल भी टाइम पे सेंड की थी, और मेल सेंड करने के बाद ये हमारी हार्ड कॉपी है। ठीक है। उसके बाद वो सारी चीज़ें कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखानी है। ठीक है। किसी लोअर अथॉरिटी से बात मत करना, वो आपको जवाब नहीं देंगे। डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाना है, और प्रिंसिपल भाई आप लोगों की इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल देगा। ठीक है। वहाँ पर जाके प्रिंसिपल से बात करनी है। तो ये बात हो गई भाई, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए उनको क्या करना होगा, कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी, और उनके जो भी प्रूफ है, मान के चलो आपने आंसर शीट की पीडीएफ सेंड की थी, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। प्लस में जो आपने मेल के ऊपर उनको पीडीएफ सेंड की थी, उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है। तो ये है भाई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी तक रिजल्ट शो नहीं हुआ है। सेकंड केस में भाई रिजल्ट तो शो हो गया, बस वहाँ पर क्या लिखा रहा है, एब्सेंट शो हो रहा है। तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में भाई मैंने यूनिवर्सिटी में बात की। तो यूनिवर्सिटी से मेरे को जवाब मिला है, यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं जो ये रिजल्ट अपलोड करने का काम हमारा था, बट जो ये रिजल्ट भेजा है कॉलेज की तरफ से भेजा गया है। तो कॉलेज वालों ने आंसर शीट चेक की है। आंसर शीट चेक करने के बाद यूनिवर्सिटी ने एक पोर्टल प्रोवाइड किया था, उस पोर्टल के ऊपर उन्होंने रिजल्ट डाल दिया, और वो सेम टू सेम रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया। अब बात आती है खामियां कहाँ रही है। तो एक्चुअली एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। मान के चलो आप बीएससी के स्टूडेंट हो। ठीक है। बीएससी के आप लोगों के 3 पेपर होते हैं। बीएससी के आप लोगों के 3 पेपर होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया भाई, ये 2 पेपर तो एक पोर्टल के ऊपर अपलोड करवा लिए कॉलेज से, और जो ये एक पेपर है ये अलग पोर्टल पे अपलोड कर दिया कॉलेज ने। तो उस कारण क्या हुआ भाई, यूनिवर्सिटी ने सोचा कि स्टूडेंट ने सिर्फ 2 पेपर दिए हैं, जो तीसरा पेपर है इसमें वो क्या है, एब्सेंट हो गया। ठीक है। तो ये रिजल्ट तो यूनिवर्सिटी के पास है, बट यूनिवर्सिटी वालों ने इस पोर्टल के ऊपर रिजल्ट चेक ही नहीं किया, और उन्होंने 2 रिजल्ट के बेसिस पे आप लोगों के जो रिजल्ट है वो निकाल दिया। अब कुछ कारण रहे हैं जिन कारणवश आप लोगों की एब्सेंट आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ भाई मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, जो कि स्टूडेंट्स थे जो कल किसी कॉलेज में गए थे, और वहाँ जाने के बाद उनका क्या सॉल्यूशन हुआ है। मैंने बार बार उनको बताया भी था ये करो ये करो, उसके बाद उनका क्या सॉल्यूशन हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। तो पहला काम आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों के पास जो आपने पीडीएफ सेंड की थी उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए भाई। ठीक है। क्या होना चाहिए, स्क्रीनशॉट। प्लस में भाई आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, जो आपकी आंसर शीट की हार्ड कॉपी थी वो भी ले जाना भाई। ठीक है। और यूनि जो कहाँ जाना पड़ेगा आप लोगों को, कॉलेज में जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में चले गए तो वहाँ पर कहेंगे भाई कॉलेज में जाके पता करो, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आप लोगों को जस्ट करना क्या है, कॉलेज में विजिट करनी है। कॉलेज में जाने के बाद भाई वो आपको कहेंगे कि ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आपकी ईमेल का हेड था, ऐसा कुछ कहेंगे, उनसे मिलो। तो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, किसी से नहीं मिलना, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाना है। प्रिंसिपल के पास जाने के बाद भैया आप लोगों को जो आपकी प्रॉब्लम है बताना है, ये देखो सर मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो मैंने मेल सेंड की थी, उसके अलावा मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, आप चेक कर सकते हो, और जो मेरा रिजल्ट आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो एब्सेंट शो हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करोगे, जाके ऐसा बोलोगे, तो वो कहेंगे भाई हम आपको एक डिस्पैच नंबर अलॉट कर देते हैं। ठीक है। डिस्पैच नंबर देंगे वो आप लोगों को। डिस्पैच नंबर क्या है वो आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग के दौरान, मेरे पास फोटो है
ठीक है। जनरली एक A4 साइज के ऊपर एक एप्लीकेशन लगा लो या लेटर के फॉर्म में आप लोगों को दिया जाएगा। अब डिस्पैच नंबर क्या होता है, जब कॉलेज ने भाई आप लोगों का जो रिजल्ट सेंड किया था ना, वो डिस्पैच नंबर की फॉर्म में होता है, ठीक है। डिस्पैच नंबर होता है उसका, जो कॉलेज ने यूनिवर्सिटी को रिजल्ट सेंड किया था। तो भाई वहाँ से आप लोगों को डिस्पैच नंबर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, अपडेट कर दिया जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, उस डिस्पैच नंबर को लेके यूनिवर्सिटी के एग्जाम ब्रांच में जाना है, ठीक है। एग्जाम ब्रांच में जाने के बाद वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, उनको बताना है ये मेरा डिस्पैच नंबर है, मेरा रिजल्ट गलत आया है, आप इसको ठीक करो। अगर भाई साहब वो ठीक नहीं करते तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट वीसी यानी कि वाइस चांसलर या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है के यूनिवर्सिटी का, उसके ऑफिस में चले जाना है और साथ में वो डिस्पैच नंबर का जो कॉलेज ने आप लोगों को लेटर प्रोवाइड किया है वो दिखाना है, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ जाओगे तो आपका जो 100% सोल्यूशन हो जाएगा। अब बात आती है, कई कॉलेज बोल रहे हैं भाई कि हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, हम ये दिखा नहीं सकते। भाई वो कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म चिपका रहे हैं और जिससे क्या है, स्टूडेंट भटके जा रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो आपके रिजल्ट में एब्सेंट आया है ना, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कॉलेज है, ठीक है। तो आप लोगों को कॉलेज से प्रूफ मांगना है कि भाई आप हमें प्रूफ दो कि हमने आपके कॉलेज में एग्ज़ाम दिए हैं, हमारी पीडीएफ आई है। अगर पीडीएफ आई है तो उसका या तो डिस्पैच नंबर प्रोवाइड करो, या हमें उसका जो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, जो आप लोगों ने रिजल्ट सेंड किया है, उसकी कॉपी प्रोवाइड करो, ठीक है। आपको इन दोनों में से एक चीज़ 101% कॉलेज में प्रोवाइड की जाएगी। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम कॉलेज गए थे, कल एक लड़की का मैसेज आया था मेरे पास, नाम ध्यान में नहीं है, वो बोल रही थी हम कॉलेज गए थे, वहाँ पर हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, कॉलेज वाले बोले यूनिवर्सिटी में जाओ। तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी विजिट करते हो तो यूनिवर्सिटी वाले ये बोलेंगे पहले आप कॉलेज में जाके पता करो आपका रिजल्ट क्या रहा है। तो उस केस में आप क्या करें, डायरेक्ट कॉलेज जाएं। कॉलेज में जाने के बाद किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रिंसिपल सर, जो प्रिंसिपल सर होते हैं वहाँ पर जाओ। वहाँ पर जाने के बाद भाई जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो उन्हें बताओ कि भाई हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमने पीडीएफ सेंड की थी टाइम से, मेल के ऊपर जो आपने मेल प्रोवाइड की थी, उसके अलावा जो रिजल्ट आया बाद में उसमें एब्सेंट शो हो रहा है। तो भाई वहाँ से आप लोगों का 101% सोल्यूशन मिलेगा। और वहाँ से भाई पहली बात, कॉलेज आप लोगों को कुछ ना कुछ 101% रिटर्न में देगा कि क्या कारण रहा है, उनने उनका जो रिजल्ट अपलोड किया है कॉलेज वालों ने, वो पास वाला किया है फेल वाला किया है, तो वो आप लोगों को 101% इसका रिटर्न में प्रूफ देंगे। अगर वो रिटर्न में प्रूफ नहीं देते हैं तो उनसे रिटर्न में प्रूफ लेना है कि सर आप हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न में प्रूफ दो। रिटर्न में प्रूफ देने के बाद आप लोगों को वहाँ से आना है, ठीक है। अगर वो नहीं देते तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट करनी है, जैसा आप चाहो वैसा करके उनसे रिटर्न में प्रूफ लेना है, ठीक है। अब पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है कॉलेज में जाने के बाद, तो एक स्टूडेंट है जिससे मेरी बात हुई थी, यानी कि कल उनसे भाई पूरा ही दिन बात होती रही। एक्चुअली उस उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, वो 10-15 इकट्ठे हो गए थे स्टूडेंट्स जिनको ये सेम प्रॉब्लम थी, दयाल सिंह कॉलेज की बात है। क्या हुआ भाई, उनका भी रिजल्ट के अंदर एब्सेंट हो रहा था। अब उन्होंने इधर उधर बहुत घूमा है भाई, घूमने के बाद एट लास्ट वो प्रिंसिपल के साथ पास विजिट करते हैं, और उसके बाद जो सॉल्यूशन हुआ वो आप लोगों को लाइव रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसके अलावा भाई जो डिस्पैच लेटर होता है वो कैसा होता है, उसकी भी आप लोगों को बीच बीच में पिक्स दिखाई दे जाएगी। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरह का ही लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो लेटर लेके आप लोगों को के यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर एग्ज़ाम ब्रांच में जाना है पहले, अगर वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता, फिर जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उसके पास जाना है, और लास्ट में वीसी के पास जाना है, ठीक है, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। और आपका ये भाई 101% सोल्यूशन होगा, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे रखा है और ये आपकी कोई गलती नहीं है। ये मान के चलो कॉलेज की गलती लगा लो या यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर गलती हुई है, उसको भाई वो सुधार देंगे अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो जो मैंने आप लोगों को बताए थे। अब आप कुछ इस तरह का डिस्पैच लेटर है भाई जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ये रिकॉर्डिंग डालता हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग भाई लगभग 10 से 12 मिनट की है, तो आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जस्ट मैं आपको सिंपल सी एडवाइस कर रहा हूँ, आपको जस्ट करना क्या है, सबसे पहले भाई कॉलेज में विजिट करो तो प्रिंसिपल जो सर है वहाँ पर उनके पास जाना है, और जाने के बाद आप लोगों को ये बताना है कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ से भाई आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलेगा। एप्लीकेशन में क्या लिखना है कि भाई मैं ये स्टूडेंट हूँ, मैंने आपके कॉलेज में जैसे मेल के ऊपर पेपर सेंड किए थे, सेंड करने के बाद आज रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर मेरा एब्सेंट्स हो रहा है, तो उसका कारण बताओ। तो ये एप्लीकेशन लिखने के बाद वो साइन करेंगे, साइन करने के बाद कहेंगे भाई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास जाओ, ठीक है। जो कॉलेज का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनके पास जाना है।
ठीक है, वो आप लोगों को सारी बात बता देंगे। तो मेन चीज़ है भाई, आप लोगों को प्रिंसिपल सर के पास विजिट करना है। और जो आप लोगों का डिस्पैच लेटर है ना, वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का होगा। और ये आप लोगों को कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग है, मैं कभी आगे पोस्ट कर दूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से क्या करें भाई, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ये लेटर देख लो, कुछ इस तरह का प्रोवाइड किया जाएगा।